आज मेरे क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें आधा लगभग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, 40 से 45%, और 40 से 45% पेशेंट डिप्रेशन के होते हैं, और बाद बाकी जितने भी मानसिक बीमारी हैं 10% पेशेंट उसके होते हैं। आज मैं आप लोगों के पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक सामान्य मानवीय गुण है चिंता करना। चिंता करने वाले आदमी जो होते हैं उसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है। मतलब हमारे इमोशंस जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड इमोशंस होते हैं वो हमारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर को पैदा करने वाले होते हैं। आप अपने आसपास ये देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर समय वो तनाव में इसलिए रहते हैं, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, वो कैसे बोल देगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये दिमाग में चलता रहता है। ये हुआ सोच, मेंटल लेवल पर थिंकिंग। मेंटल लेवल पर जब यही थिंकिंग नॉर्मल है तो ये कोई हानि आपको या हमको नहीं पहुंचाती। लेकिन यही थिंकिंग जब इंटेंसिव होती है, जब यही थिंकिंग बहुत भारी हो जाती है, हर समय हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमें कुछ और समझ में नहीं आता, केवल चिंता चिंता चिंता, तो क्या होता है उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ने लगते हैं। और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट जब मेरे शरीर पर पड़ते हैं तो उसका एक फिजिकल सिम्टम्स होता है, एक मेंटल सिम्टम होता है, एक जनरल सिम्टम होता है। कैसा होता है ये एंग्जाइटी? मान लीजिए एक आदमी को पेट में दर्द हो रहा है अभी, उसको ये भी दिमाग में आ सकता है कि ये मुझे गैस हो सकता है, उसे ये भी दिमाग में आ सकता है कि ये मुझे कैंसर हो सकता है। और वो यदि ऐसा सोच लिया, वो अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसके दिमाग में इस तरह का डर है, भय है, आत्मविश्वास कम है, तो निश्चित रूप से ये भय उसमें चला जाएगा कि ये मुझे कैंसर हो गया है। अब उस कैंसर के बारे में वो सोचने लगेगा, और सोचते सोचते इस एक्सट्रीम तक वो पहुंच जाएगा कि उसे वास्तव में यदि कैंसर होता तो वो क्या सोचता, उस स्टेटस में वो आ गया। अब शरीर में उसके इस कारण से, इतने सोचने के कारण से इतनी एंटीबॉडीज बनने लगती है, इतना उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम इल फंक्शन करने लगते हैं, हार्ट सिस्टम इल फंक्शन करने लगते हैं। यदि उस समय कोई मेजर करने का उपाय हो उसके रेस्पिरेशन और हार्ट का, तो ग्राफ देख के कोई भी कह सकेगा कि इसे एंग्जाइटी हो चुका है। उसी तरह से जब हम ज़्यादा सोचते हैं, इंटेंसिव सोचते हैं, केवल एक ही पॉइंट पर फोकस्ड होते हैं, तो हमारी ब्रेन की टोटल पोटेंशियलिटी केवल उसी चीज़ पर काम करने लगती है। उस समय मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, उस समय मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी खराब हो जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम इरिटेटेड होने लगते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। और इस इरिटेशन के कारण हमें जो अच्छी बातें भी है वो भी अच्छी नहीं लगती, हमें बुरी लगने लगती है। कोई अच्छा बोल रहा है वो भी अच्छा नहीं लगता। हम फोकस नहीं कर पाते, हम जिस काम को करने जा रहे हैं, हम जिस काम को करना चाह रहे हैं, हम फोकस नहीं कर पाते। जब फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, आप जीरो हो जाएंगे। आप यदि फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो कि किसी चीज़ में थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग, रिस्पॉन्डिंग और रीजनिंग सारे पैटर्न्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? उसी तरह से वो आदमी हाइपर विजिलेंस वाला हो जाता है, उसे बस केवल ये खोजना रह जाता है कि अब ये हुआ तो क्यों हो गया। तो मतलब कॉज ऑफ डेंजर उसके दिमाग में फॉल्स बनाना शुरू कर देता है, और उस कॉज के कारण वो आदमी परेशान और भी रहना शुरू हो जाता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब क्या? एक चीज़ स्टार्ट हुआ, एक क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक करेगा, फिर तीसरा क्लिक करेगा, फिर इसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। पैनिक अटैक में मतलब एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक का मतलब हुआ कि वो आदमी अब सेंसलेस भी हो सकता है,
वो आदमी अब सोचना इतना गहरा उसका हो गया कि पूरा होल बॉडी एंड ब्रेन पूरा यूनिएक्सियल हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर गरीबों को कम, अमीरों को ज़्यादा होती है, और महिलाओं को भी खास करके ज़्यादा होती है। तो इसे निदान कैसे किया जाता है और वजह क्या होती है? एंजाइटी डिसऑर्डर जनरली उस आदमी को होता है जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेडीज में इमोशन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप एंजाइटी डिसऑर्डर इन देम। दूसरा, इमोशंस की जगह तब होती है जब हमें पेट भर जाता है। जब हमारा पेट नहीं भरे तो इमोशन कम होते हैं। जो गरीब आदमी है, जो शाम में खाना खाया सुबह में खाएंगे कि नहीं खाएंगे उसकी चिंता है, उसे एंजाइटी कम होती है। और उसके बाद वाले जो सोशल सेक्शंस हैं, मिडिल क्लास, अब अपर मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण पाए जाते हैं और होते हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर का न्यूरोलॉजिकल इम्प्रेशन क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिग्नेचर क्या है, क्यों होता है डेवलप ब्रेन में एंजाइटी, क्यों कुछ आदमी को एंजाइटी डिसऑर्डर बार बार होता है, इसका कारण क्या है? जिसमें एक ब्रेन, द ब्रेन which is more neurosensitive is more prone to develop anxiety in them, means वैसा ब्रेन जिसमें न्यूरोसेंसिटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा है वो ब्रेन एंक्सस है। मतलब द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द एंजाइटी डिसऑर्डर इज द हाइपर न्यूरोसेंसिटिविटी, मीन्स ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी सेंसिटिविटी ज्यों ही बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी मीन्स माने अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुली, ज्यों ही सेंसिटिविटी बढ़ेगी हम फ्यूचर में झांकने लगेंगे, और ज्यों ही हम फ्यूचर में झांकने लगेंगे हमारा ब्रेन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हमें एंजाइटी डिसऑर्डर होगी। एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक कैसे करेंगे? There is only one way to correct the anxiety disorder, that is the reducing the न्यूरोसेंसिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर ब्रेन। उस ब्रेन की न्यूरोसेंसिटिविटी को डाउन कर दीजिए, आपकी एंजाइटी ठीक हो गई। ओके, थैंक यू।